हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ऑनगोइंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2024 से हमारी फीमेल लीड शन जिनसन से होती है, जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी कंपनी शनजन जा रही होती है और उसके एक कलीग उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम लगातार 2 रात से जागकर काम कर रही हो, तुम काफी थक गई हो। जिन कहती है कि मैं बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। यही बात रात भर जागने की, हमारी फील्ड में कौन रात भर जागकर काम नहीं करता, तो बस आदत हो गई है। एक बार बस प्रपोजल अप्रूव हो जाए फिर मैं चैन की नींद लूंगी। जाओ कहते हैं तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर मत लेना, तुम बस वैसे ही करना जैसे हमेशा करती हूँ, प्रोजेक्ट हमारा ही होगा और मैंने तुम्हें टोंगचन कंपनी की इन्फॉर्मेशन भेजी है, देख लेना। इसी बीच जिन दूर से एक लड़के को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और ये उसके पीछे जाने लगती है, पर वो उससे मिस हो जाता है। अब जिसके बाद वो सीधा ऑफिस पहुँच जाती है। जाओ से बताती है कि टोंगचन कंपनी के लोग आ चुके हैं, लुशन उनके साथ अंदर ही है। तो ये सुनकर जिन कहती है कि ठीक है। तभी वो बाहर से देखती है कि अंदर वही लड़का बैठा हुआ है जिसने उसे अभी बाहर देखा था, और यही हमारे इस ड्रामा का मेन लीड होता है जिसका नाम लियो होता है। जिन और लियो के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बाद में पता चले। जिन उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर जिन अंदर आ जाती है। शन लियो से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये टोंगचन टेक्नोलॉजी के टेक पार्टनर मिस्टर लियो है। ये एक यंग राइजिंग स्टार है जो अभी अभी ओवरसीज से वापस आए हैं। शन लियो को बताती है कि ये हमारी पार्टनर जिन है। लियो जिन से हैंडशेक करता है। यहाँ पर लियो थोड़ा अपसेट और डिसअपॉइंट नजर आ रहा था। इंट्रोडक्शन के बाद जिन प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है, जो कि एक एनवायरमेंटल आर्ट एग्जीबिशन को लेकर होती है, जिसका थीम एनवायरमेंटल क्रिटिकल पॉइंट होता है और इनका एग्जीबिशन का मेन पॉइंट होता है बाउंड। बॉन्ड का मतलब कनेक्शन होता है। वो बताती है कि लाइक अर्थ एंड ह्यूमंस के बीच का कनेक्शन। लियो उसे देखकर पास्ट का सीन याद करता है जहाँ जिन उसके घर के बाहर खड़ी होती है। प्रेजेंट में जिन प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है कि नेचर सेपरेट नहीं है, माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट, एनिमल सब नेचर का है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट है। हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। लियो जिन को देखते हुए फिर से पास्ट मोमेंट याद करता है जहाँ जिन लियो के लिए एक डिजिटल वॉच लेकर आई होती है। प्रेजेंट में लियो ने वही वॉच पहनी होती है और उसके हाथ में जो पेन होता है वो भी उसे जिन ने गिफ्ट करी होती है। उस पेन को जिन भी नोटिस करती है। रिलेशन खत्म होने के बाद यही हमारे प्रोमो प्लान का कोड है। रिपोर्ट प्रोग्रेस होते ही हम कुछ और चीजों को ऐड करेंगे। तभी लियो क्वेश्चन करता है कि मिस जिन, आपने ह्यूमन और नेचर के बारे में जो बॉन्ड बताया, क्या एग्जीबिशन में कुछ इमेजेस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा? तो जिन कामली आंसर देती है, सिर्फ इमेजेस नहीं, हम मल्टीमीडिया इंटरेक्शन एग्जीबिशन, फिजिकल एग्जिबिट और मल्टीपल फॉर्मेट्स भी यूज करेंगे। यानी एग्जीबिशन एक इम्पल्सिव एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर विजुअल, इमोशनल प्लस एनवायरमेंट मिलकर टीम को कन्वे करेंगे, जिससे सभी विजिटर बॉन्ड का सही मीनिंग समझ सके। लियो जानबूझकर पूछता है कि आप बॉन्ड के बारे में क्या सोचती हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो शिना आंसर देती है कि बॉन्ड सबके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे तोड़ना मुश्किल होती है, जैसे पतंग एक डोर से बंधी हुई होती है। चाहे हवा जितनी भी तेज चले, जब तक डोरी टूट नहीं जाती पतंग नीचे नहीं गिरती, जिससे हमें पता चलता है कि बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लियो फिर से पास्ट मोमेंट याद करता है जहाँ पर ये दोनों खुश और क्लोज्ड होते हैं। प्रेजेंट में लियो इसकी बातें सुनकर इमोशनल होकर पूछता है, आप कह रहे हो कि डोरी टूट जाए तो क्या उस डोरी से बंधी हुई सारी चीजें डिसअपियर हो जाएगी? चाहे दूसरी तरफ से उस डोरी को किसी ने हाथ में पकड़ी हुई हो। पर जिन शांत हो जाती है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर लियो कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर कहता है चलिए एग्जीबिशन में दोनों टीम मिलकर बॉन्ड का सही एग्जाम्पल बता दे। बाद जिन उसे थैंक के बाद जिन वॉशरूम में आती है और वो पास्ट का सीन याद करती है। जिन अपने हस्बैंड मिस्टर वू के साथ लियो की विलेज आई हुई होती है, बिकॉज वू के डैड की कंपनी लियो के अच्छे ग्रेड्स होने के स्टडीज में स्पॉन्सर करने के लिए चूज कर लियो इस टाइम काफी गरीब होता है और ये वही मोमेंट होता है के घर के बाहर खड़ी होती है। इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। मिस्टर वो लियो से कहता है कि तुम लियो हो ना, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। और लियो के ग्रैंडपा भी लियो को बताते हैं कि ये लोग सिटी से तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। साथ ही उन लोगों को भी ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे लियो के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, हमेशा टॉप करता है। इस टाइम पर जिन और वो काफी क्लोज होते हैं। इन्हें देखकर लियो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। प्रेजेंट में आता है शन जिन को कॉल करके बताती है, मुझे लगता है कि टोंगचन के लोग हमारे प्लान से काफी खुश हैं। साथ ही जिन से पूछती है कि आज तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना, आज उन्हें हम डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। जिनको ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। जिन लिफ्ट में होती है तो लियो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते हैं। तभी लियो जिन से पूछता है कि क्या तुम समझती हो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सालों में तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन जिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और अवॉइड करके ऐसे चली। यहाँ लियो की आंखों में आंसू होते हैं, वो काफी रो रहा होता है। सीन डिनर पर शिफ्ट होता है। चैन रूही जो कि लियो का फ्रेंड होता है, वो सबके साथ टॉस करता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। और रूही जिन को ऑलरेडी जानता होता है। चैन लियो को अलग अलग डिश ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन इतने में जिन अचानक से कहती है कि आपको सैंडविच ट्राई करना चाहिए, काफी अच्छा है। लियो उसे उसकी तरह इग्नोर करता है। रूही मिस सेंड से पूछता है कि ये प्रोडक्ट आप ही कोऑर्डिनेट करने वाली हो हमारे साथ। मिस शन कहती है कि टोंगचन जैसी कंपनी के लिए हमारी पूरी टीम एक साथ काम करेगी, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी जिन पर होने वाली है। ये काफी कैपेबल है, उसने लास्ट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा किया। रूही कहता है ठीक है, कहती है मैं अपने 100% दूंगी, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, पूरा 100% दूंगी। अब यहाँ पर ये सब लोग टॉस करते हैं और डिनर के बाद सब लोग चले जाते हैं। अब लियो, जिन और मिस शन यहाँ पर। मिस शन जियो से पूछती है तुम घर कैसे जाने
जाने वाली हूँ। कहती है मैं कार बुक करने वाली हूँ। शन कहती है तुम डॉक्टर लू को खुद को पिक करवाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे साथ ऐसा मौका पाने के लिए वो कितना वेट कर रहा है। जिन उसे मना कर देती है। लियो उसकी बातें सुन रहा होता है। इतने में ही रूही गाड़ी लेकर आ जाता है। लियो गाड़ी में बैठ कर जल्दी से ऐसे निकल जाता है। रूही पूछता है कि तुमने प्रिटेंड किया कि तुम जिन को नहीं जानते हो। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो लियो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रूही कहता है कि तुम अभी भी मना कर रहे हो, झूठ मत बोलो। रूही को चुपचाप रहने के लिए बोल देता है एंड फिर वो अपना फोन चेक करने लग जाता है। चैट में उसे जिन की आईडी मिल जाती है लेकिन उसमें उसे जिन की कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रही। फिर वो रूही का फोन चेक करता है तो उसमें पोस्ट शो हो रहे होते हैं और उसे यहाँ पर जिन के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है। कहता है कि ये कौन है, कहीं वो जिन का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। अब लियो उसे गुस्से में देख रहा होता है जिसकी वजह से वो साइड में बैठ जाता है। स्टोरी 2016 में जाती है जहाँ जिन का हस्बैंड उसे डिवोर्स के लिए बोल देता है जिससे वो काफी ट्रस्ट हो जाती है। और इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जिन कॉल उठाती है तो सामने से लियो होता है। लियो बोलता है कि मैं लियो बात कर रहा हूँ, आप मुझसे मिलने मेरे विलेज आई थी, साथ ही स्टडीज के लिए मुझे स्पॉन्सर भी किया था। जिन कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। लियो कहता है कि सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन लास्ट ईयर कुछ रीजन की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सका, पर मैं अब अपने स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जिन पूछती है कि तुम अभी स्टडीज नहीं कर रहे हो, फीस हमेशा से तुम्हारे ग्रैंडपा के अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। जिन बताता है कि मेरे ग्रैंडपा की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है, अब मैं अपने आंटी के साथ रहता हूँ। लास्ट ईयर एंट्रेंस के एग्जाम के दौरान मेरे अंकल ने बोला हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए मजबूर किया जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। और इस साल भी मैं एग्जाम देना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मैंने मिस्टर वो को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। उन्होंने कहा कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया। जिन कहती है कि रुको मैं अभी उससे बात करती हूँ। लियो कहता है कि एक्चुअली ये फोन किसी और का है, मुझे वापस देना है। जिन 2 मिनट वेट करने के लिए कहकर मिस्टर वो को कॉल लगाती है। कहती है लियो ने मुझे कॉल की, तुमने उसे मुझे कॉल करने के लिए क्यों कहा? ये सब तुम्हारे डैड ने स्टार्ट किया, तुम्हें उसे कोई भी मतलब नहीं है। तो मिस्टर वो लियो के बारे में काफी कुछ बोलता है कि उसके जैसे बच्चे स्टडीज नहीं करते, जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना होता था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाला। जिन कहती है कि उस बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते, उसके पूरे करियर का सवाल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। अब जिन काफी अपसेट हो जाती है। जिन वापस से लियो को कॉल लगाती है तो जिस बंदे का ये फोन होता है वो फोन लेकर जा चुका होता है। इस वजह से उसके लियो के साथ बात नहीं हो पाती और वो सीधे लियो के विलेज पहुंच जाती है जहाँ लियो अपनी आंटी के साथ रहता था। अब यहाँ पर जिन को एक यूनशिया नाम की लड़की मिलती है जो इस विलेज कमेटी की मेंबर होती है। अब जिन उसे लियो की फोटो दिखाकर उसे लियो के घर ले जाने के लिए कहती है तो जिनशु से लियो के घर ले जाने लगती है। जिन पूछती है लियो के ग्रैंडपा के डेथ के बाद क्या वो उसके आंटी के पास रहता है। जिनशु यहाँ कहते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर उसके अंकल ने उसे काम पर लगा दिया। उसके लिए बहुत बुरा लगता है, उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। अगर उसके अंकल ने उसे रोका नहीं होता तो वो कॉलेज में होता और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। जिन कहती है कि स्पॉन्सर फंड तो हमेशा टाइम पर क्रेडिट किए गए थे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो लियो के घर पहुंच जाते हैं। जिन देखती है कि उसके अंकल उस पर चिल्ला रहे थे। लियो यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है, उसके अंकल उसके बैग से सारी बुक्स गिरा देते हैं और लियो पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। इतने में जिन बीच में आकर कहती है आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। अंकल कहते हैं उसे सबक सिखा रहा था। जिन कहती है कि आप अपने खुद के बच्चों को भी ऐसे ही सबक सिखाते हैं। जिनशु से पूछते हैं लड़की कौन है। बताती है कि हमारे विलेज के बच्चों को ये स्टडीज में हेल्प करते हैं। जिन लियो से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लियो की आंटी इन दोनों को लियो के रूम में बात करने के लिए भेज देती है। लियो का कमरा बहुत छोटा होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती है। जिन एक सोलर पैनल नोटिस करती है जो लियो ने खुद बनाई होती है क्योंकि विलेज में ज्यादा लाइट नहीं होती। जिन पूछती है तुम यहीं पर स्टडी करती हो। हाँ कहता है। जिन उसकी बुक्स चेक करती है और यहाँ पर उसे लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट मिलता है जो कि लियो ने सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पर जिनको पता चलता है कि जो फंड्स वो लियो के लिए भेज रहे थे वो एक्चुअली उसके अंकल के पास है, बिकॉज उसके ग्रैंडपा का अकाउंट उसके अंकल के पास है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो जिन कहती है मैं खाने के लिए नहीं आई, बस इतना पूछने आई हूँ आप लियो को कॉलेज जाने क्यों नहीं दे रहे। अंकल चिल्ला के कहते हैं कि हमारी हालत तो देखो, हम इसे कॉलेज जाने के लिए पैसे कहाँ से देंगे, इसके लिए पैसे आसमान से थोड़ी गिरने वाले हैं। तो जिन कहती है कि ट्यूशन फीस हम पे करेंगे, बस आप इसे कॉलेज जाने दो। लेकिन उसके अंकल फिर भी नहीं मानते। ये लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अंकल जिद पर अड़े रहते हैं जिससे जिनको गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। अब जिनशु भी बाहर आकर जिनको शांत करती है और कहती है कि आप अभी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाओ। तो जिन भी इसके लिए मान जाती है। आगे जिनशु से एक रूम में लेकर जाते हैं जो काफी ओल्ड सा होता है। जिनशु के जाने के बाद जिन नोटिस करती है कि डोर अचानक से ओपन होता है क्योंकि उसे लॉक नहीं होता है, जिसके बाद वो डोर के पास टेबल एंड चेयर लगा देती है ताकि डोर ओपन ना हो पाए। आगे लियो स्टडी कर रहा होता है और बाहर बारिश होती है। लियो को जिन की फिक्र होती है इसीलिए वो कैंडल और मस्कीटो कॉइल लेकर जिन के पास निकल जाता है। इधर मिस्टर वो जिन को डिवोर्स एग्रीमेंट भेज देता है कि तुम चेक कर लो, जो देखकर जिन अपसेट हो जाती है। इसी बीच लियो यहाँ पर आ जाता है। जिन डोर ओपन करती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहता है कि मुझे लगा आप यहाँ पर परेशान हो रहे हो इसलिए मैं कैंडल्स और मस्कीटो कॉइल लेकर आया हूँ। आगे ये लोग बात करते हैं। जिन पूछती है कि तुमने मुझसे ही क्यों बात की। तो लियो कहता है कि कैसे भी करके मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद ही मैं उन लोगों को रिपे करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट किया, इसलिए मैं वो सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ जिससे ये सब कुछ हो सके। जिन पूछते है कि तुम्हारे प्लान्स क्या है। लियो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस कोशिश
कोशिश करना चाहता हूँ। जिन कहती है कि अगर तुम्हें कोई बोले तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो, तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे? लियो मना कर देता है। जिन कहती है कि मैं भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ खुद पर यकीन है। हर बात का सोल्यूशन होता है जब तक हम हार ना मान ले। लियो भी हाँ में सर हिलाता है। इन सब के बाद जिन उसे घर जाने के लिए कहती है। लियो घर जाने के लिए निकलता है तो नोटिस करता है कि डोर पर लॉक नहीं है। जिन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं टेबल और चेयर से कवर कर लूंगी। अब जिन डोर बंद कर लेती है, लेकिन लियो जिन की सेफ्टी के लिए बाहर बारिश और मच्छरों में ऐसे ही खड़ा रह जाता है, कोई परेशानी ना हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।